गुड इवनिंग। शाम के समय हम आप सभी का स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हम अपने क्लास में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे पतरस ने लोगों को स्पष्ट रूप से कहा कि मुझे परमेश्वर ने आज्ञा दी। इससे पहले तो क्या है, यहूदी लोगों का अन्य जातियों के सामने मिलना एक अशुद्धता का काम था, एक दंड का काम था, उनको बाहर कर दिया जाता था। तो ये मैं आता नहीं, लेकिन क्या है कि परमेश्वर ने मुझे कहा, मुझे दर्शन दिया कि कोई भी मनुष्य जो है अपवित्र या अशुद्ध नहीं है, तो मैं उसको अपवित्र या अशुद्ध नहीं कह सकता। तो हम क्या करते हैं, एक जनरल तरीके से बोलते हैं कि ये अशुद्ध है, ये अपवित्र है, ये व्यक्ति बेकार है, ये फालतू है, ये वो है, ये वो है, ये ऐसा है, वैसा है। हम क्या है? हम अच्छे हैं? कोई अच्छा नहीं है। हम अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं, अरे हम तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, मनुष्य ना जितना अच्छा अपने आप को सोचता है वो उतना बुरा होता है। क्योंकि जो मनुष्य प्रभु का है वो मैं शब्द से कोई चीज़ आरंभ नहीं करता और मैं शब्द का उच्चारण करके अपने जीवन को नहीं चलाता। वो परमेश्वर का है तो वो परमेश्वर के लिए धन्यवादी रहता है और वो हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करता है कि नहीं? स्पष्ट बात है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर करें। आइए बढ़ते हैं प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 29 वचन। इसीलिए मैं जब बुलाया गया तो बिना कुछ कहे चला आया। बता रहा है कि इसीलिए क्योंकि परमेश्वर ने मुझे पहले ही अगुवाई कर दिया था। कई बार परमेश्वर की अगुवाई होती है और हम बिना बोले एक बार बोले हाँ ठीक है, बिना कोई किसी चीज़ किए या कुछ चीज़ का डिमांड किए या कुछ कंडीशन रखे या कोई चीज़ का बात बता के या कोई बहाना मार के हम कुछ नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है हमको तो जाना ही है ना। यहूदी है तो क्या हुआ, परमेश्वर ने भेजा है तो जाना है। अरे भाई पास्टर प्रचारक हैं तो क्या हुआ, छोटे हैं बड़े हैं तो क्या हुआ, छोटा बड़ा स्थान है, छोटा स्थान रहे बड़ा स्थान रहे, यदि परमेश्वर ने कहा तो जाना तो है ही है। कई लोग फायदा खोजते हैं, जहां फायदा होगा हम वहां जाएंगे। ये गलत है। परमेश्वर के लोगों, आप समझो इस बात को, हम सब परमेश्वर के लोग हैं। हमारे परमेश्वर ने कहा कोई अपवित्र कोई अशुद्ध नहीं, अर्थात कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। हम देखते हैं यार कहाँ हमको ज्यादा धन मिलेगा, उसके पीछे मत भागिए, परमेश्वर यहोवा के पीछे भागिए। जो धन के पीछे भागता है उसको धन मिलता, परमेश्वर यहोवा नहीं मिलता। जो परमेश्वर की यीशु मसीह के पीछे भागता है ना, उसको यीशु भी मिलता है, उसके साथ में आशीष भी मिलती है, और वो आशीष बहुत सारी होती है। तो मैं चला आया। अब मैं पूछता हूं कि मुझे किस काम के लिए बुलाया गया है। तो पूछा कि परमेश्वर ने मुझे भेजा, मैं आ गया, ठीक है, लेकिन मुझे किस काम के लिए बुलाया गया, मुझे ये जानना है। इसको जानने की उत्सुकता थी भाई कि किस काम के लिए मुझको बुलाया गया, जरा मैं भी तो जानूं, मुझे भी कुछ पता चले। कुरनेलियुस ने कहा, इसी घड़ी पूरे 4 दिन हुए मैं अपने घर में तीसरे पहर प्रार्थना कर रहा था, तो देखो एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ। अब वो घटना को बता रहे हैं ना, जो घटना उसके साथ में घटी, और हमने इसको क्लास में देख लिया है आगे। और कहने लगा, हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण कीजिए। क्योंकि ये यहूदियों को बहुत दान किया करता था, दान दिया करता था और ये लोगों की मदद किया करता था, है ना। जैसे दुर्कास नामक स्त्री जो है, महिला जो है, विश्वासिनी जो है, वो कर रही थी, वही काम ये भी कर रहा था, बहुत अच्छे से दान दक्षिणा कर रहा था। उसने कहा कि तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं, तेरी जो दक्षिणा है जो तूने दिया है वो स्मरण किए गए हैं, तो एक काम कर। उसने मुझे दिखाई दिया, वो मुझे दिखाई दिया, और मैंने जब कब दिखाई दिया, जब मैं प्रार्थना में लगा हुआ था, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, तो उसने कहा कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, उसके विषय जो है परमेश्वर के सामने पहुंच गए हैं, और इसीलिए तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं कि अब तेरे जीवन में कुछ हो। आगे, इसलिए किसी को याफा भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुला। वह समुद्र के किनारे शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के घर में अतिथि है। सेम पद है ना। तो सेम वही बात जो उसने दूत ने जो उसको बताई थी, वही बात इसने कहा कि हाँ ठीक है, तो भेज करके बुलवाना। तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे और तूने भला किया जो आ गया। अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने हैं, ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे सुने। क्या बात है।
परमेश्वर ने सिर्फ इसलिए अगुवाई दी कुरनेलियुस को कि वो उसके वचन को सुने। हम क्या सोचते हैं, पास्टर साहब क्या अगुवाई मिला आपको, बताइए ना मेरे जीवन के बारे में, क्या जानना है आपको? अरे वो क्या है ना, मेरा ये समस्या क्लियर होगा कि नहीं होगा, बताइए ना। ये ऐसा हो जाएगा तो वैसा होगा तो बताइए ना। ये उधर ये समस्या है तो वो क्लियर होगा, बताइए ना। यहाँ मेरा पैसा फंसा है वो आएगा कि नहीं, बताइए ना। अरे मेरी बेटी की शादी होगी नहीं, बताइए ना। कैसी लड़की मिलेगी, बताइए ना। मेरी बेटी का जॉब लगेगा कि नहीं, बताइए ना। मैं किस लाइन पे भेजूं अपने बच्चों को, बताइए ना। क्या दर्शन दे रहा है प्रभु आपको? लेकिन कुरनेलियुस को भी एक दर्शन मिला। और कुरनेलियुस को कैसा दर्शन मिला? कुरनेलियुस का दर्शन था कि वो सुसमाचार सुने। किस चीज का दर्शन था? कि वो सुसमाचार सुने। ये एक अद्भुत विषय है, क्योंकि हम सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं और उसी को सीखने की कैसे प्रचार कर सकते हैं। तो प्रचार कैसे कर सकते हैं? ऐसे अगुवाई होता है। किसी को बोलने की अगुवाई, क्योंकि पतरस को बोलने की, वहां जाने की, वहां जाकर के प्रचार करने की अगुवाई हुई। तो कुरनेलियुस को बुला करके सुनने की अगुवाई। किसी को बोलने की अगुवाई होती है, किसी को सुनने की अगुवाई होती है। हालेलुया। दो तरह के प्रचार होते हैं। किसी को सुनने का, तो सुनना भी एक प्रचार है, आप याद रखना। यदि आप ध्यान से सुन रहे हैं तो उसके हिसाब से हम चलते भी हैं। हमको सुनना है, अपने मन में ग्रहण करना है, एक प्रचार है। एक जो प्रचार करता है वो ऐसा प्रचार करे कि आत्मा की भरपूरी से हो, जो दूसरों को समझ में आए और दूसरे के जीवन में घुसे, दूसरे के जीवन में वो काम करे। इस प्रकार का प्रचार होना चाहिए। बोले बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, अच्छा बढ़िया लगा, आप प्रचार करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप प्रचार कर, अच्छा बोले आप पास्टर साहब आप प्रचार करने हैं? हाँ प्रचार करने हैं। रुकिए ना, थोड़ा चाय पी लीजिएगा, चाय पानी हो जाइए। हाँ ठीक है। चाय पानी के बाद बोले वो मेरा बेटा नहीं आया है, ये ऐसा हो गया है, वो ऐसा हो गया है, और आधा घंटा बैठे हैं, प्रचार काम शुरू ही नहीं हुआ। लेकिन यहाँ जैसे ही वो अंदर गया, उसने सारी बातें बताई, ये ऐसा ऐसा परमेश्वर ने कहा। और उसके बाद में उसने कहा भला हो गया कि तू यहाँ आ गया। अभी तो पास्टर आता है तो क्या बोलते हैं, अरे पास्टर साहब आ गए, फिर 1 घंटा हमारा वेस्ट हो। लेकिन कुरनेलियुस ने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा कि भाई भला हो गया कि तू आ गया। अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने हैं, कहीं और नहीं। हम सब परमेश्वर के सामने हैं, उसके नजदीक में हैं। अब एक काम कर, तू क्या कर, कुछ सुसमाचार हमको सुना। तब पतरस ने कहा अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। अब मुझे निश्चय हो गया कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। कुछ वचन हम देखेंगे, व्यवस्था विवरण 10 के 17, बहुत जल्दी से। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है, वरन महान पराक्रमी और भय युक्त ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता और ना घूस लेता। किसी का पक्ष नहीं करता परमेश्वर, ना किसी से घूस लेता, क्योंकि वो जो है सो है, वो कभी नहीं बदलता, सबके लिए एक समान होता है। अब मुझे पता चल गया कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। आयुब की किताब 34 निकालें मेरे साथ। अय्यूब की किताब 34 उसका 19। ईश्वर तो हाकिमों का पक्ष नहीं करता और धनी और कंगाल दोनों का अपने बनाए हुए जानकर उनमें कुछ भेद नहीं करता, क्योंकि उसके सामने में सब बराबर है, कोई भेद नहीं करता। ना शुद्ध ना अपवित्र, कोई भेद नहीं करता। वो एक सा है हर समय सभी व्यक्ति के लिए। मरकुस 12 का 14।
और उन्होंने आकर उससे कहा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्य का मुंह देख कर बातें नहीं करता, परंतु परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। तू किसी का मुंह देख करके बातें नहीं करता, तू न्यायी है और तू हमेशा एक सा है और सबके लिए बराबर है। रोमियो की पत्री 2:11। क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वो किसी का पक्ष नहीं करता। गलातियों 2:6। फिर जो लोग कुछ समझे जाते हैं, वे चाहे कैसे ही थे, मुझे इससे कुछ काम नहीं। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, किसी का पक्षपात नहीं करता परमेश्वर। इफिसियों 6:9। और हे स्वामी, तू भी धमकियां छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वह किसी का पक्ष नहीं करता। किसी का पक्ष वो नहीं लेता, किसी का पक्ष वो नहीं करता। कुलूसियों निकालेंगे, कुलूसियों 3:25। क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, वहां किसी का पक्षपात नहीं, वहां किसी का पक्षपात नहीं है। जो करेगा वो भरेगा। याकूब की पत्री मेरे साथ में निकाल लेंगे। याकूब 3:25। सॉरी, याकूब 2:1। हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह का विश्वास तुम में पक्षपात के साथ ना हो, पक्षपात के साथ ना हो। उसकी महिमा, उसकी स्तुति पक्षपात के साथ ना हो, क्योंकि वो पक्षपात नहीं करता। पहला पत्रस 1:17। और जब कि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है। तो किसी भी बात में वो पक्षपात नहीं करता, चाहे कार्य को लेकर के हो, चाहे न्याय को लेकर के हो, चाहे प्रार्थना सुनने को लेकर के हो, वो किसी का पक्षपात नहीं करता, क्योंकि वो यहोवा है, वो पक्षपात नहीं करता। वरन हर जाति में से जो उसे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। अभी हमने स्पष्ट रूप से उसका अध्ययन किया। जो कि उससे डरते हैं, जो उसका धर्म का काम करते हैं, वो उसे भाता है, और जो उसके धर्म के काम नहीं करता वो उसको छोड़ देता है। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।